स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मैथ की क्लास में चैप्टर 16 टेम्परेचर स्टार्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर होता है तापमान। तो हर एक किसी चीज़ को मापने के लिए, जैसे वेट है, लेंथ है, कैपेसिटी है या टाइम है, इन सब को मेज़र करने के लिए अलग अलग जो है ना यूनिट्स होती हैं कि वेट की, लेंथ की, कैपेसिटी की या टाइम की, हर एक की यूनिट्स होती हैं। तो इसी तरह जो है ना टेम्परेचर को भी बच्चों मेज़र किया जाता है अपने लाइफ में, और इसकी भी यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, भाई किसी भी चीज़ का लेवल होता है, या तो हॉटनेस होता है या कोल्डनेस होता है, और उसको एक्सप्रेस्ड जब हम करते हैं तो उसको एक्सप्रेस्ड टेम्परेचर के रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की, उसको हम डिग्री कहते हैं। डिफरेंट सिस्टम होते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बच्चों। एक तो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में और दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस में। जो एफ का चिन्ह होता है वो फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे सी का चिन्ह होता है वो सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। फिर जो बारी आती है थर्मामीटर की बच्चों। थर्मामीटर आप सभी बच्चे जानते हैं कि थर्मामीटर क्या होता है। थर्मोमीटर बच्चों होता है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। भाई टेम्परेचर को मापने वाले यंत्र को हम थर्मोमीटर कहते हैं। और थर्मोमीटर में बच्चों स्केल्स होते हैं फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट होता है 0 to 212 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो सेल्सियस थर्मोमीटर होता है वो 0 से 100 तक होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि थर्मोमीटर किस तरह से दिखाई देता है। ग्लास की ट्यूब होती है जिसके एंड पर एक बल्ब होता है जो मरकरी से फुल होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो मेन चीज़ है बच्चों इस चैप्टर की, वो है आपकी कन्वर्ट करना आना चाहिए किसको, यस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो जो ये यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं ना बच्चों, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है और सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ जो लिखे गए हैं स्टेप, उन स्टेप को मैं आपको एक ईजी से जो है ना उसमें लिख कर दिखाती हूँ कि इसको आप किस तरह से, मतलब ये ऐसे, या तो 3 स्टेप में चले जाओ ऐसे ही कि भाई पहले सब्ट्रैक्ट करो 32, फिर जो डिफरेंस आया है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो प्रोडक्ट आया है उसको डिवाइड करो। ठीक है, तो उन तीनों स्टेप्स को आप एक ही स्टेप में अगर मिलाकर लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि भाई फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में से सबसे पहले 32 को माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 32 किस में से, यस, फ़ारेनहाइट में से। ठीक है, ये सेल्सियस का फार्मूला है आपका कि क्या करेंगे भी फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस किया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक, एंड डिवाइड बाय 9। सिंपल हो गया फार्मूला आपका। ये हो गया आपका किसका फार्मूला, सेल्सियस निकालने का। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। अब फ़ारेनहाइट जब निकालना है तो क्या करेंगे हम, क्या करना है कि भाई आपने सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है 9 से। अब इसको अपोजिट करना है बिल्कुल। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, डिवाइड बाय 5। ठीक है, और जो माइनस था वो प्लस में आ गया, सिंपल, उसका अपोजिट कर दिया। इस तरह से जो ये मेन 2 फार्मूले हैं बच्चों इस चैप्टर में पूरे में, यही आपने याद करने हैं कि सेल्सियस फाइंड करना है तो फ़ारेनहाइट में से सबसे पहले 32 माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। और फ़ारेनहाइट जब फाइंड करना है तो सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है 9 से, डिवाइड करना है 5 से, और जो आंसर आता है उसको 32 से प्लस कर देना है, बस सिंपल। अब चलो एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके एमसीक्यू हैं कि इफ़ द टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी। अगर टेम्परेचर आपका 80 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा।
तो सिंपल है ना बच्चों की 80 डिग्री सेल्सियस को आपने फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 176 डिग्री फारेनहाइट आया, पर कैसे आया वो देखते हैं। देखो सबसे पहला ही जो बारी थी हमारी कि भाई स्टेप थे 3 हमारे, वही मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 ऐड 32 सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप भाई मल्टीप्लाई बाय 9, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 5 और फिर जो आंसर आया उसमें ऐड 32। ये तो थे 3 स्टेप्स के ज़रिए। ठीक है बच्चों, ये स्टेप्स भी बहुत ईजी हैं वैसे तो, और जो फार्मूले आपको लिखकर दिखाए हैं वो भी आप कर सकते हो। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट उसका, उसमें 75 डिग्री सेल्सियस उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सेम वही, सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 9, जो प्रोडक्ट आया उसको डिवाइड बाय 5, जो हमारा फिर जो क्वेश्चन आया है हमारा उसको क्या करना है 32 से जो है ना क्या कर देना है फिर यस प्लस कर देना है, जिस तरह से आपका फारेनहाइट आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका कि क्या करना है आपने, वही फिर नेक्स्ट स्टेप भी सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई बाय 9, जो प्रोडक्ट आया उसको डिवाइड बाय 5, फिर जो क्वेश्चन आया उसमें 32 को प्लस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में आपको देखो फारेनहाइट दिया गया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये तो है तो बिल्कुल सिंपल कि ऊपर देखो 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है, यहाँ 104 डिग्री फारेनहाइट दे दिया तो सिंपल है ना 40 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना बच्चों। तो फिर नेक्स्ट में 50 डिग्री फारेनहाइट है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फारेनहाइट से सेल्सियस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल होता है बच्चों कि सबसे पहले भाई क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट 32, तो देखो सब्ट्रैक्ट 32 किया, मल्टीप्लाई बाय 5 तो मल्टीप्लाई बाय 5, डिवाइड बाय 9 ये डिवाइड बाय 9 कर दिया। ठीक है, वही तीनों स्टेप को इक्वल कर दिया और कुछ भी नहीं। 104 में से 32 माइनस किया 72 आ गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करा 360 आ गया, अब 9 से डिवाइड किया तो सीधा आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है ना बच्चों, इस तरह से जो है ना आप इसको ये इसको सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पर कि इस तरह से 40 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। जो नेक्स्ट था 50 वाला भी ऐसे ही किया कि -32 किया 18 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 किया 90 आ गया, अब 9 से डिवाइड किया तो 10 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है ना हमने ये किया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मैच द फॉलोइंग। एक साइड हमारे सेल्सियस दिए गए हैं और सेकंड साइड्स हमारे सारे के सारे फारेनहाइट दिए गए हैं। हमने अभी अभी जो ऊपर क्वेश्चंस किए थे बच्चों कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें से जो है ना देखो 10 डिग्री और 40 डिग्री ये रहे दोनों आगे, दोनों को मैच कर लो कि भाई 10 डिग्री किसके बराबर था 50 डिग्री फारेनहाइट के बराबर था, ये लिख दिया मैंने। 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फारेनहाइट के बराबर था, ये लिख दिया मैंने, लिख दिया ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि 212 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल होता है, ये भी लिख लिया ना बच्चों। अब बारी आती है किसकी कि जो नेक्स्ट हैं जो बचते हैं हमारे 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज कर लो। तो फारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, इस तरह से हमारा आ गया 86। तो 86 फारेनहाइट 30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया। अब बचा हमारा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस को भी फारेनहाइट में चेंज कर लो। सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32 आ गया 122 डिग्री फारेनहाइट। इस तरह से ये चेंज कर दिया, कोई भी मुश्किल नहीं है ना बच्चों। तो आप इनको ऐसे ऐसे खींच के मिलाने की बजाय आप इनको ऐसे ही करके लिखना। ठीक है, जो बचता है उसको आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट यानी कि किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, थर्मोमीटर का। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है हमारा कि थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स का तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 212 डिग्री फारेनहाइट के। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मार्क्ड इन। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है बच्चों वो फारेनहाइट में भी होता है और सेल्सियस में भी होता है। फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों ही क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं।
नेक्स्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? यस 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है 32। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं बच्चों जो हमारे, कि सबसे पहला है कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। 90 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो वही फार्मूला है हमारा, सेल्सियस से जब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो सेल्सियस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यस, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। तो स्टार्ट करें बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन सा फार्मूला लिखना है? यस, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू किसके बराबर होता है? सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। वही 3 स्टेप हैं, वही 3 मैंने इक्वल करके लिखे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सिंपल ऐसे ही लिखेंगे बच्चों कि सेल्सियस कितना है? 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5। पहले इनको सॉल्व कर लो, 32 को बाद में प्लस करेंगे। तो चलिए 5 से डिवाइड करती हूँ तो मैं कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 5 वन जा 5, 1 जा पे चला, बचा 4, 5 8 जा 18, 5 जा 90 होते हैं। तो अब क्या बच गया मेरा? 18 और 9। 18 और 9 की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? यस, 18 9 जा 162। अब 32 को प्लस करना मत भूलना। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो मेरा फ़ारेनहाइट किसके इक्वल आ जाएगा? 2 2 4 6 और 3 9, 1 का 1, 194। है ना सिंपल बच्चों, कोई भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप 55 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो, वही फार्मूला लिखना है। अगर आप ऐसे ही फार्मूला लिखोगे ना बच्चों तो आपको जो ना इतने जल्दी से ये याद हो जाएंगे और कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये 3 स्टेप याद रखने हैं। सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, सिंपल। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सेल्सियस कितना है मेरा? 55 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5, इसको अंदर रख लो, प्लस 32। चलो अब ये क्रॉस हो रही हैं तो क्रॉस कर दो। तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 11 आ गया। अब 11 9 जा कितना होता है? 99। अब 32 को प्लस करना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 9 और 2 11, 9 और 3 12 और 1 13। कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया? यस, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट भी हैं बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ही इसी ने मतलब ये फार्मूला लिखना है आपने और इनको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों हमारा कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। भाई फ़ारेनहाइट दिए गए हैं हमें और सेल्सियस में कन्वर्ट करने हैं इनको। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस का फार्मूला क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट माइनस 32 या, ठीक है। अब क्या था ऊपर जो है ना, देखो हमने इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, जो ऊपर मैंने लिख के दिया था आपको सेम वही फार्मूला आपने यहाँ पर लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट लिखिए, 113 डिग्री सेल्सियस माइनस 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। वही 3 स्टेप हैं, उन्हीं को लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया हो। चलिए माइनस करते हैं। 33 में से 2 1, 11 में से 3 8 बच गया। अब क्या है? मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। किसके इक्वल है ये? सेल्सियस बनाना है। तो अब देखो क्रॉस हो रहे हैं आपस में, तो कीजिए। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। अब 5 और 9 बच गए तो कितने किसके इक्वल आ गए? 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल।
चलो एक पार्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जैसे 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एक और देख लीजिए। चलिए 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वही सेल्सियस का फार्मूला लिखेंगे, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट है 176, -32 करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, डिवाइड बाय 9। सिंपल। तो माइनस कीजिए, 6 में से 2 4, 7 में से 3 4, 1 का 1, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। अब 144 को किससे क्रॉस कर देना है आपने? यस, 9 से कर दीजिए। 9 1 जा 9 और 9 16 जा 144, कितना बच गया? 16 5 जा, 16 5 जा कितने होते हैं? 80। 16 5 जा 80, तो ये क्या आ गया? 80 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है ना बच्चों? इस तरह से जो ये इसके बाकी पार्ट बच गए हैं वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऑन अ पर्टिकुलर डे द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एज 35 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ये कहते हैं कि एक दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें मैक्सिमम था 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम था 20 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर्स इन फ़ारेनहाइट। एक की फिर कहता है कि एक्सप्रेस कीजिए दोनों का डिफरेंस जो है वो फ़ारेनहाइट में। तो सिंपल है बच्चों, दोनों सेल्सियस में दिए गए हैं, पहले दोनों को अपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फिर उनको माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, सिंपल है। दो हैं इकट्ठे, कोई बात नहीं। चलिए लिखिए भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है बच्चों हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए पहले इनको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस को भी और 20 डिग्री सेल्सियस को भी। चलिए चेंज करते हैं। तो सेल्सियस का फार्मूला हमारा क्या था? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला था हमारा सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। सिंपल है, ठीक है। एक ही तरफ लिख लें, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई बार बार लिखना है आपने। तो सेल्सियस हमारा 35 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5। तो जब मैं इनको क्रॉस करूँगी तो किसके बराबर आ जाएगा मेरा? 5 1 जा 5, 5 7 जा, अब 7 9 जा कितना हो गया? 63 प्लस 32, किसके इक्वल आ गया? 5 6 और 3 9, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब 20 डिग्री सेल्सियस को भी इसी तरह कन्वर्ट कर लो। तो चलो कि सेल्सियस है हमारा, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। अभी क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉस कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 4 9 जा 36, 36 प्लस 32, 32 को मत बोलना। अब फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल हो गया अब मेरा? 6 2 8 3 3 6, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके बच्चों, अब फाइंड करना था हमने डिफरेंस। तो डिफरेंस किसके बराबर होता है? यस, तो मैक्सिमम और माइनस मिनिमम। ठीक है, माइनस का जो 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, 27 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इनका डिफरेंस आ गया, है ना। कोई मुश्किल बात ही नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। One day the minimum temperature in Kolkata was recorded as 80.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कहता है कोलकाता में एक दिन का जो मिनिमम टेम्परेचर था वो था 80.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। What was the temperature in डिग्री सेल्सियस on that day? यहाँ पर सिंपल पूछा गया है बच्चों कि उस दिन का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना था। तो सिंपल है बच्चों, ये फ़ारेनहाइट दिया गया है, हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
कि भाई जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर दिया गया है हमें कितना दिया गया है 80.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है आपने सेल्सियस में। सिंपल है। तो चलिए सेल्सियस में जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, फ़ारेनहाइट -32 फिर यस मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 9। ठीक है, लिख लिया फार्मूला। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ़ारेनहाइट की जगह लिखिए 80.8 -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। अब बच्चों देखो ध्यान से, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप माइनस करोगे तो यहाँ साइड में, ठीक है, 80.8 लिखना। अब 32 यहाँ रख के माइनस होगा बच्चों, और यहाँ 0, ऐसे कर लो माइनस। 8 बचा, 10 में से 2 यहाँ भी 8 बचा, और 7 में से 3 4। अब जो आया उसको यहाँ लिख लो 48.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि भाई 9 से तो ये डिवाइड हो रहा है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, अदरवाइज इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों हम इसको 48.8 को हम 9 से डिवाइड जब हम करते हैं तो ये 9 डिवाइड नहीं होंगे, तो क्या करेंगे आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 48.8 को, तो कीजिए मल्टीप्लाई, साइड में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें रफ में। तो 5 8 जा 44 पॉइंट लग गया, 5 8 जा 40 और 4 44, फिर 4 कैरी गया, 5 4 जा 20 और 4 24। अब पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 244। तो 244 अपॉन में बच गया 9। अब क्या करना है बच्चों, हमने 244 को 9 से डिवाइड कर लेना है, और जो आंसर आएगा वो हमारा सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए 244 को अब हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो कीजिए 9 3 जा 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 2 जा 18, 14 में से 8 6 तरह 4, अब 9 7 जा 63, माइनस किया 1, अब पॉइंट लगा देंगे ही हम यहाँ पर और 0 उतार लेंगे, 9 1 जा 9, फिर 1 बच गया। इसी तरह ये हर बार 1 ही बचता रहेगा बच्चों, तो इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्टेप तक और चलाकर छोड़ देंगे। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 27.11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, जो 80.8 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो वो सेल्सियस में कितना हो गया 27.11 डिग्री सेल्सियस। इसके जो 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो हैं बच्चों, वो भी देख लो। At a particular time, the temperature of Delhi was 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कहते हैं कि भाई जो दिल्ली का टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर टाइम पर वो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड एट द सेम टाइम द टेम्परेचर ऑफ मुंबई वाज 40 डिग्री सेल्सियस, और उसी समय मुंबई का जो तापमान है वो था 40 डिग्री सेल्सियस, विच वाज हॉटर। तो एक ही टाइम पर मुंबई और दिल्ली दोनों का टेम्परेचर मापा गया, बट यहाँ पर हमें एक फ़ारेनहाइट में दिया गया और एक सेल्सियस में, तो हम इनका कंपैरिजन कैसे करें बच्चों, तो हमें कम से कम एक को जो है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यस, पहले हम दिल्ली को यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर दोनों का जो है ना कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई जो टेम्परेचर था दिल्ली का वो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर था मुंबई का वो 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से कौन हॉटर है, तो कैसे करेंगे पहले, चलो भाई फ़ारेनहाइट को पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9, वही फार्मूला है हमारा जो किया था। तो 95 में से 32 को माइनस किया आया 63, अब 63 जो है ना 9 से क्रॉस हो जाता है, तो 7 5 जा 35, जो हमारा इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आ जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो टेम्परेचर ऑफ दिल्ली हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, और मुंबई का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। तो किसका टेम्परेचर बच्चों ज़्यादा हुआ, यस मुंबई का, तो मुंबई वाज हॉटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला रह गया जो हमारा, ड्यूरिंग अ फीवर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन वाज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कहता है बुखार के समय एक मानव का जो तापमान है वो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट।
आफ्टर टेकिंग सम मेडिसिन द टेम्परेचर ड्रॉप्ड अप टू 37 डिग्री सेल्सियस। दवाइयाँ लेने के बाद जो उसका टेम्परेचर गिर जाता है तो वो चला जाता है 37 डिग्री के आसपास। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो जो डिफरेंस है दोनों का तो उसको सेल्सियस में बताइए। तो सिंपल है ना बच्चों, पहले 104 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जो है ना सेल्सियस को आप माइनस कर दो, फिर आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो चलिए 104 डिग्री को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, टेम्परेचर था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ड्रॉप्ड हो गया 37 डिग्री सेल्सियस पर आ गया अप टू पर। अब डिफरेंस कैसे, पहले ध्यान से देखेंगे भी फ़ारेनहाइट। भाई फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस किया जाता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड 9 से। तो 104 में से 32 को माइनस किया या 72। अब 9 से इसको क्रॉस किया तो 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उस पर्सन का उस टाइम में जब वो बीमार था, सिक था। तो 40 डिग्री सेल्सियस था, 37 डिग्री सेल्सियस तो ड्रॉप्ड हो जाता है। तो कितने डिग्री टेम्परेचर गिर गया उसका? यस 3 डिग्री टेम्परेचर, 3 सेल्सियस जो है ना उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना।